जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे रियलिटी ऑफ एमए। एमए के बाद जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, एमए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आज की डेट में एमए का स्कोप है या फिर नहीं है। तो एमए को लेकर आपके जितने भी डाउट, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, बात करते हैं रियलिटी ऑफ एमए। एमए आपका एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हुआ हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपना एमए कर सकते हैं। एमए आपका अलग अलग सब्जेक्ट से कराया जाता है। जो सिंगल सब्जेक्ट से आपका एमए होता है, जैसे आप एमए हिस्ट्री से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिससे आप अपना एमए कर सकते हैं। अब बात आती है कि एमए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रियलिटी ऑफ एमए है क्या, जॉब मिलेगी या फिर हम जॉबलेस रहने वाले हैं। तो साथियों, आपको बता दें, यदि आप एमए करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब का सोच रहे हैं, जॉब का प्लान कर रहे हैं कि एमए करने के बाद हमें जॉब मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, हमारा सैलरी पैकेज काफी अच्छा खासा होगा, तो बिल्कुल भूल जाइए। प्राइवेट सेक्टर में एमए करने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। एक एक्सेप्शनल केस है कि आपको जो टीचिंग के फील्ड में, आपको जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें आपको जॉब मिल जाए, और प्राइवेट स्कूल्स में जो आपको जॉब मिलेगी वहां पर जो आपको सैलरी है, आपको पता ही है वहां पर सैलरी का लेवल क्या रहता है। तो यदि आपको एमए करने के बाद आप सोच रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप अपना करियर बना लें, प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी ऐसा आप मत सोचिएगा, एमए बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एमए करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब आसानी से नहीं मिलने वाली है। बात करें साथियों के एमए के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब में स्कोप है, तो साथियों एमए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है। जब आप एमए करते हैं और एमए करने के बाद आप गवर्नमेंट की तरफ आप अपना प्लान करते हैं, तो फिर आप एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पीजीटी के लिए आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप एमए करने के बाद अपना पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो पीएचडी आप कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जा सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आपको उसमें अपना करियर बनाना है, तो आप एमए कर सकते हैं। वहां पर आपका अच्छा खासा स्कोप है, उस सब्जेक्ट से ही आप अपना एमए करिए। जैसे आपको इंग्लिश का लेक्चरर बनना है, इंग्लिश का आपको प्रोफेसर बनना है, तो इंग्लिश से आप अपना बीए करिए, इंग्लिश से फिर आप अपना एमए करिए, इंग्लिश से आप अपना पीएचडी करिए, तो आप अपना प्रोफेसर बनिए। अच्छा आपका इसमें स्कोप रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप एमए करने के बाद सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हमें जॉब मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आप प्रोफेशनल कोर्स करिए या फिर आप अपना शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके करियर बनाइए। डिजिटल मार्केटिंग में अपना एमबीए कीजिए, एमसीए कीजिए, तो इन कोर्सेज का स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में यदि आपको जॉब चाहिए। तो बस एमए का इतना ही स्कोप है कि आपको यदि गवर्नमेंट जॉब में जाना है या आपको एक पर्टिकुलर कोर्स को, पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाना है, तो आप अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एमए करिए, फिर आप उस अपने सब्जेक्ट में करियर बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है। यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, या फिर आपको पीजीटी के लिए एलिजिबल होना है, पीजीटी के लिए अप्लाई करना है, तो आप अपना एमए कर सकते हैं। या फिर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से एमए करके, जैसे आप एमए सोशियोलॉजी से करके, कुछ विभाग ऐसे हैं गवर्नमेंट में जहां पर सिर्फ एमए ही मांगा जाता है, तो यानी कि गवर्नमेंट जॉब में ही आपका इसका स्कोप रहने वाला है। तो आप एमए अपना गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं। तो आई थिंक आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। यदि हो गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।